अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान डार चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल आज आखिरी दिन यानी आखिरी केस में भी जाते जाते तमाम जो इमरान खान की मुखालिफ जमातें हैं उनकी क़यादत को रगड़ा लगा के गए हैं। आज नेब तरामीम का केस का फैसला सुना के गए हैं। आखिरी केस था आज जो उन्होंने सुना है और उसका मुख्तसर फैसला दे दिया है। तफसीली फैसला तो बाद में आएगा। अब इस केस के बाद जो तरामीम हुई थी पीडीएम की हुकूमत में, इमरान खान ने अलग तरामीम की थी, फिर पीडीएम की हुकूमत ने आकर उसमें उसको रिवर्स कर दिया था। इमरान खान की तरामीम ख़त्म करके अपनी तरामीम की थी। उसमें कुछ तो चीज़ें काबिल एतराज़ थीं अवामी लेवल पर। हम भी देख रहे थे कि भाई इतनी लिमिट तक जो मुकदमात हैं वो नेब की कस्टडी में नहीं आएंगे, वो नेब उसको नहीं देखेगा, नेब केस नहीं बनाएगा। तो ये अवामी पैसे से अवामी एक कौमी ख़जाने के साथ जो है ये एक मजाक तो था किसी हद तक, लेकिन कुछ शिकें किसी हद तक वो इंतकामी कार्रवाई से बचने के लिए थी कि इंतकामी कार्रवाई न हो सियासतदानों के ख़िलाफ़। एक टेक्निकल कुछ चीज़ें थी और बाकी जो है वो तकरीबन तरामीम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उमरता बंदियाल अपने साथी जज जस्टिस एजाजुल हसन के साथ मिलके दो जजों ने इनको उड़ा दिया है। एक जज मंसूर अली शाह ने इनके साथ इख्तलाफ किया है। मंसूर अली शाह की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है, उन्होंने एग्री नहीं किया इनकी तरामीम के साथ। अब इसके बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी और जितने भी इनके राजा परवेज़ अशरफ वगैरह, इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात बंद किए गए थे, रोक दिए गए थे, अब वो मुकदमात दोबारा खोल दिए गए हैं। कौन कौन से मुकदमात खुले हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको केस का फैसला जो मुख्तसर है फैसले के नुकात पढ़कर सुनाता हूँ। फैसला 2-1 से सुनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ये दरख्वास्त थी और जिसको काबिल समाअत करार दिया है चीफ जस्टिस और एजाजुल हसन ने, जस्टिस एजाजुल हसन ने, क्योंकि ज़ाहिर है ईमानदारी भी करनी थी, इमरान खान की दरख्वास्त है तो कैसे मुस्तरद करके जाते। तो आखिरी फैसला भी एक्चुअली इमरान खान के साथ भी वफादारी निभाई। ईमानदार तो हैं ही, शोहरत रख रहे हैं ईमानदार की, सहूलतकारी पहले भी करते रहे हैं। अब आखिरी फैसला भी इमरान खान के हक में दे के चले गए हैं, रगड़ा दे के गए हैं बाकी जमातों को। अच्छा जी, नेब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाज़त दे दी गई है। पहले ये रोक दी गई थी कि 50 करोड़ से कम मालियत के जो करप्शन के केसेस हैं उनकी नेब तहकीकात नहीं करेगा, ये नेब की कस्टडी में नहीं आएंगे, नेब के दायरे अख्तियार में नहीं आएंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि वो भी नेब तहकीकात करेगा। अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ करप्शन केसेस जो हैं वो बहाल कर दिए गए हैं आज के फैसले में। और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो नेब के मुकदमात हैं वो भी बहाल कर दिए हैं। करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज़ में शुरू किए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। 2 जजेस ने, चीफ जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने नेब कानून में तब्दीली से ख़त्म किए गए करप्शन केसेस की तमाम फैसले कलअदम करार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किए गए तमाम नेब मुकदमात बहाल कर दिए हैं। बेनामी की तारीफ से मुताल्लिक नेब तरमीम भी कलअदम करार दे दी गई है। आमदन से ज़ायद असासों की तारीफ से मुताल्लिक जो तारीफ की गई थी उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है। 12 सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की नेब तरमीम भी कलअदम करार दे दी गई है। यानी नेब अगर मुकदमात दायर करता है तो साबित भी नेब ने करना है, ये तरमीम भी कलअदम करार दे दी गई है। आर्टिकल 9, 14, 24 के तहत दरखास्तें काबिल समाअत हैं। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंसेस बहाल, नेब और एहतसाब अदालतों से जारी करदा तमाम फैसले कलअदम करार दिए गए हैं। ख़त्म किए गए नेब रेफरेंसेस को उसी दिन से बहाल करते हैं जब से तरामीम आई हैं।
तमाम रेफरेंसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड 7 दिनों के अंदर एहतसाब अदालतों को भिजवाया जाए, ये हुक्म दिया गया है। अब जो मुकदमात दोबारा बहाल हो गए हैं उनमें जी नेब तरामीम कलदम होने से शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाना का केस बहाल हो गया है। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशा खाना केस बहाल हो गया है। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया है। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG शौकत तरीन के खिलाफ भी रेफरेंस बहाल हो गया है। राजा परवेज अशरफ और ओमिनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी बहाल हो गए हैं। अच्छा, मजीद जो तरामीम है ये मैं यानी फैसले में तो नहीं लिखा है ये, लेकिन ये इस फैसला आने के बाद ये मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, फैसले में आगे ये कहा गया है कि जी अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। आमदन से ज़ायद सजात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेगी। पिली बारगेन के हवाले से की गई नेब तरमीम भी कलदम करार देते हैं। एहतसाब अदालतों के नेब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात भी कलदम करार दिए जाते हैं। अभी तक जो एहतसाब अदालतों ने नेब तरामीम की रोशनी में फ़ैसले दिए थे वो तमाम फ़ैसले अहकामात कलदम करार देते हैं। नेब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भिजवाने का हुक्म दिया जाता है। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल करने का हुक्म दिया जाता है। अच्छा जी, जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस उमरत बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन के साथ इख्तलाफ रहा है इस बात पे, इस फैसले पे। इमरान खान की दरख्वास्त इन्होंने कहा कि जी काबिल समाअत करार देते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसको नहीं माना, अपना इख्तलाफी नोट दिया है। अच्छा जी, चीफ जस्टिस साहब ने खुद फैसला पढ़कर सुनाया है, ये अक्सरियती फैसला है और 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। नेब कवानीन की तरमीम में से मुतल्लिक केस में 54 समातें हुई और साबिका हुकूमत की जानिब से नेब तरमीम को PTI के चेयरमैन इमरान खान ने चैलेंज किया था। मखदूम अली खान ने नेब तरमीम के हक में, जबकि ख्वाजा हारिस ने मुखालफत में दलाइल दिए और सुप्रीम कोर्ट ने यह मुख्तसर फैसला सुनाया है। अब मज़ीद तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने समाअत के दौरान वकला से गुड टू सी यू के भी रिमार्क्स या वकला से मुखातिब होकर उनके साथ जो मुकालमा है वो किया है, क्योंकि गुड टू सी यू आपको याद होगा ये इमरान खान को, एक क्रिमिनल आदमी को, एक मुजरिम आदमी को, जिसको रियासत के रियासती इदारे डिक्लेयर कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं तोशा खाना चोर और फॉरेन फंडेड है जी, फौजी तनसीबात पर हमले कराने वाला, ये तो 3 तो बहुत बड़े मुकदमात हैं जिनमें वो डिक्लेयर हो चुके हैं मुजरिम। उसको चीफ जस्टिस साहब बुलाकर सुप्रीम कोर्ट में, यही चीफ जस्टिस इमरान दार, वो कहते हैं गुड टू सी यू, जिस पे बड़ी तनकीद हुई थी। तो आज उन्होंने फिर वकला को कहा है कि जी गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स, ये वकला को कहा है और इस पे उन्होंने कहा कि जी अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझसे मुल्क और इंसाफ के लिए खिदमत ली, अल्लाह के लिए अपना फ़रीज़ अदा किया। अल्लाह के लिए कोई फ़रीज़ अदा नहीं किया। बंदियाल साहब, आपने इमरान खान के लिए फ़रीज़े अदा किए हैं। जितना भी आपने फ़ैसले दिए हैं, मैं कोई जज्बाती नहीं हो रहा, लेकिन आपने जितने भी फ़ैसले दिए हैं हम तनकीद करते रहे हैं। आपने यकतरफ़ा फ़ैसले दिए हैं, मुतनाज़ा फ़ैसले दिए हैं, आपने दूसरी पार्टियों को सुना नहीं, सिर्फ इमरान खान के वकला को आप सुनकर एक ही समात में फ़ैसले देते रहे। आप पे आपके ही जो साथी हैं, सीनियर साथी, नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जो मंडे को हल्फ लेंगे 17 तारीख को, तो उन्होंने भी तनकीद की। आपके बेंच जो बनाते रहे उसको वो अदालत मानते ही नहीं थे। मंसूर अली शाह, जस्टिस जो बाकी जो जजेस हैं, ये तमाम मुख्तलिफ जो सीनियर जजेस हैं,
وہ ان پر تنقید کرتے رہے ہیں. کسی نے کالے کوٹ کالے لباس میں سیاستدان قرار دیا ہے، کسی نے ون مین شو قرار دیا ہے، کسی نے کیا لکھا ہے. تو آپ کے فیصلوں پر آپ کے ہی اپنے ججز تنقید کرتے رہے، وکلاء تنقید کرتے رہے، میڈیا تنقید کرتی رہی، پارلیمنٹ آپ کے فیصلوں کو مانتی نہیں تھی. آپ پارٹی بن کر بیٹھے رہے. آپ اپنی ساسو ماں کو بچانے کے لیے ساسو ماں کی ہدایات پر آڈیو لیکس آتی رہیں کہ آپ کو ہدایات جاری ہوتی رہیں ساسو ماں سے، ان کے خواہش اور مرضی اور احکامات کے روشنی میں آپ فیصلے دیتے رہے. تو یہ کون سی اللہ کے لیے آپ نے خدمت کی؟ اور طیب بلوچ تو بڑا جملہ کہتے ہیں انہیں چیف جسٹس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس دن یہ قرآن کی آیت پڑھ کے فیصلہ سناتا ہے نا، اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب یہ ڈنڈی مارے گا، تو غلط فیصلے دینے سے پہلے قرآن کی آیت پڑھتا رہا ہے. یار اس طرح کے فیصلے کون مانے گا؟ تاریخ میں سیاہ ترین باب جو ہے، سیاہ ترین دور جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ بندھیال کا سمجھا جائے گا. تاریخ یہ مورخ لکھے گا. اچھا جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنا فریضہ ادا کیا. مقدمات میں پیش ہونے والے وکلاء نے چیف جسٹس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اب ظاہر ہے جاتے جانے والے کو تو اسی طرح ہی رخصت کیا جاتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ کا شکریہ، میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں. وکیل میاں بلال نے کہا کہ جی جب ہائی کورٹ میں آپ کا پہلا کیس تھا تو میں بھی تو بھی میں آپ کے سامنے پیش ہوا تھا، اور آج سپریم کورٹ میں آپ کا آخری کیس ہے تو بھی میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ کا کیس تو غیر مؤثر ہو گیا ہے، لیکن اگر دلائل دیں گے تو دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. وکیل میاں بلال نے کہا کہ جی آپ نے ہمیشہ تحمل سے ہمیں سنا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جی ہمارا فریضہ ہے کہ سب کو تحمل سے سنیں. بار کی طرف سے ہمیشہ تعاون اور سیکھنے کو ملا. کالا کوٹ پہن کر ہم خود کو بار کا حصہ سمجھتے ہیں. جسٹس ساحر علی نے کہا کرتے تھے کہ بار تم ہماری ماں ہے، انشاءاللہ بار روم میں ملاقات ہوگی. چیف جسٹس نے کہا کہ جی میڈیا کے ساتھیوں کا بھی شکریہ جنہوں نے مجھے مستعد رکھا. میڈیا کی تنقید کو ویلکم کرتے ہیں، میڈیا فیصلوں پر تنقید ضرور کرے لیکن ججز پر نہ کرے. تنقید کے جواب میں ججز اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور جج پر تنقید سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ تنقید سچ پر مبنی ہے یا قیاس آرائیوں پر. ججز پر تنقید جھوٹ کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے. تو کیا چیف جسٹس صاحب آپ کی ساسو ماں کی آڈیو لیک جو ہوئی جسٹس خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کے ساتھ، جس میں وہ سارا کچھ کچا چٹھا آپ کا کھل رہا ہے، تو اس کی جو حکومت نے انکوائری کمیشن قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی مقرر کیا، آپ نے اس کو روک دیا. آپ نے کیا یہ آپ کو یہ زیب دیتا تھا کہ کیا انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ساسو ماں کا کیس ہو اور داماد کیس سنے؟ کیا انصاف اس طرح ہوتا ہے؟ آپ اپنی ایمانداری کرتے رہے، یہ تنقید آپ پہ غلط نہیں ہو رہی ہوتی، یہ آپ پر بھی تنقید ہوگی کیونکہ آپ کی فیملی ملوث ہوتی رہی، آپ خود ان میں انوالو ہوتے رہے، تو تنقید تو آپ پہ ہوگی. اچھا، چیف جسٹس نے کہا کہ جی اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ ہے ٹوٹل جی چیف جسٹس صاحب کا جو ریمارکس اور مکالمہ ہے ججز وکلاء کے ساتھ، اور یہ فیصلہ ہے جس میں رگڑا دے دیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کے قائدین کو جن کے خلاف مقدمات رک گئے تھے یا بند کر دیے گئے تھے. عمران داری کر کے گئے ہیں. عمران خان کی جو درخواست ہے اس کو قابل سماعت قرار دے کر آج وہ آخری کیس سن کر چلے گئے ہیں. کل چھٹی ہے، پرسوں چھٹی ہے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے جو کیسز سنیں گے. قاضی فائز عیسیٰ اس نیب ترامیم کو جو مسترد کی ہیں چیف جسٹس نے، اس کو کس طرح ڈیل کریں گے وہ بھی پھر دیکھیں گے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.